हालात पता होने के बावजूद भी आर्थिक सुधारों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आखिर कब तक बेरोजगारी का सामना करेगा भारत? क्यों किसी को रोजगार नहीं मिलता? आखिर कब तक महंगाई से जूझते रहेंगे? गवर्नमेंट महंगाई और बेरोजगारी को कम करने के लिए स्लो वर्क क्यों कर रही है? हालांकि भारत का विकास तो हो रहा है, लेकिन कुछ क्षेत्रों को छोड़कर, और उन क्षेत्रों में ध्यान देने से महंगाई और बेरोजगारी दोनों खत्म हो जाएंगी। हमारा भारत भी उन देशों के साथ शामिल हो जाएगा जो आज काफी विकसित हैं। आखिर कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिनको सुधार कर बेरोजगारी और महंगाई दोनों खत्म की जा सकती है? क्या उन क्षेत्रों में ध्यान देकर भारत को विकसित भारत बना सकते हैं? नमस्कार दोस्तों, इंडिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट काफी बेहतर हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र जिनको सुधारना बेहद जरूरी है। महंगाई और बेरोजगारी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। गवर्नमेंट को जल्दी से जल्दी इन क्षेत्रों में ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले शिक्षा और कौशल विकास को सुधारना चाहिए, जिससे भारत के लोग रोजगार के लिए तैयार हो सके, नई तकनीकी क्षेत्रों में अपना योगदान दे सके। सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम को चेंज किया जाए, हमें क्वालिटी एजुकेशन दी जाए, जिससे भारत के लोगों को बेहतरीन अवसर मिल सके। जब अलग अलग फील्ड में एजुकेशन और स्किल्स मजबूत होंगी, तभी रोजगार बढ़ेगा और काफी हद तक महंगाई और बेरोजगारी के हालात सुधरेंगे। छात्रों को किताबी ज्ञान के साथ साथ दुनिया की समस्याओं का हल भी सिखाना चाहिए। व्यवहारिक एजुकेशन देना चाहिए। इसके लिए तकनीकी और प्रोफेशनल एजुकेशन को मजबूत करना चाहिए। एजुकेशन में ऐसे कोर्सेज को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए जिससे लोग रोजगार के लिए तैयार हो सकें, ताकि लोग नई नई तकनीकियों को सीख पाएं। हमारे देश में एजुकेशन तो है, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। गवर्नमेंट को क्वालिटी एजुकेशन पर ध्यान देना चाहिए। छात्रों को स्किल सिखाने का प्रयास तो है, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं है। और जब तक स्किल्स को प्रैक्टिकली नहीं सिखाया जाएगा, तब तक बेहतर ढंग से स्किल नहीं सीखी जा सकती। कई सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और न ही हायर एजुकेशन के संसाधन है। आज सभी को रोजगार की आवश्यकता है, लेकिन उनके पास इस लेवल की स्किल नहीं है जो इंडस्ट्री मांग रही है। गवर्नमेंट से पहली मांग, हमें क्वालिटी एजुकेशन चाहिए। हमें प्रैक्टिकली स्किल सीखना है। जगह जगह पर स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम की शुरुआत की जाए। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले टॉपिक पर। ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के लिए एक सरल माहौल बनाना बेहद जरूरी है। जब इन्वेस्टर को आसानी से व्यापार करने का मौका मिलेगा, तब भारत में नई नई कंपनियां आएंगी और आर्थिक विकास होगा, और तभी रोजगार बढ़ेगा। व्यापार के लिए सरल प्रक्रिया और स्पष्ट रूल बनना चाहिए, ताकि इन्वेस्टर्स के लिए व्यापार करना आसान हो जाए। इन्वेस्टर्स को आकर्षित करने के लिए टैक्स में छूट दी जाए और सस्ते लोन की योजनाएं शुरू की जाए। लाइसेंसिंग प्रक्रिया को आसान किया जाए। सरकारी व्यापार प्रक्रियाओं को डिजिटलाइज कर देना चाहिए, जिससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और भ्रष्टाचार कम होगा। व्यापारियों के लिए नियम सरल किए जाएं और उनको परेशान न किया जाए, जिससे देश का आर्थिक सुधार होगा। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरे पॉइंट की। हमारे देश को मजबूती देने वाला क्षेत्र कृषि, जिसको मजबूत किया जाए। कृषि क्षेत्र में सुधार करने से न केवल किसानों का फायदा होगा, बल्कि आर्थिक सुधार के लिए बेहद जरूरी है। और जब कृषि मजबूत होगी तो हमारे देश की आर्थिक वृद्धि भी बढ़ेगी और भारत की खाद्य सुरक्षा भी बढ़ेगी। किसानों के लिए आधुनिक कृषि तकनीक और उपकरणों की व्यवस्था होना चाहिए। जब किसानों के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध होगी, तभी उपज बढ़ेगी और देश का आर्थिक सुधार होगा। कृषि में पानी की बचत के लिए ड्रिप इरिगेशन होना चाहिए और वाटर हार्वेस्टिंग जैसी तकनीक का प्रयोग किया जाना चाहिए। किसानों को सीधा बाजार से जोड़ने के लिए ऑनलाइन सुविधा होनी चाहिए, ताकि वे अपनी फसलों को बेहतर कीमत पर बेच पाएं। किसानों को आधुनिक उपकरण प्रदान किए जाएं, जिससे उनकी उपज बढ़ सके। किसानों को सीमित बाजारों तक पहुंचाना चाहिए, जिससे उनकी फसल अच्छे मूल्य में बिक सके। साथ ही बिचौलियों का सफाया करना भी बहुत जरूरी है, जिससे किसानों का मुनाफा किसानों तक ही सीमित रहे। अब बात करते हैं बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बुनियादी ढांचा, और जब तक किसी देश का बुनियादी ढांचा मजबूत नहीं होगा, तब तक परिवहन, रोजगार और बिजनेस पॉसिबल नहीं है, और इसका असर सीधा अर्थव्यवस्था में पड़ता है। इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना बेहद जरूरी है। देश के हर हिस्से को जोड़ने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश के हर हिस्से को जोड़ता है। देश में परिवहन के लिए सड़क, रेलवे का बेहतरीन निर्माण होना चाहिए और हवाई अड्डों का निर्माण होना चाहिए। जब हमारे देश में परिवहन की सुविधा होगी, तो परिवहन सस्ता भी होगा। स्मार्ट सिटी बनाकर नागरिक सुविधाओं को आधुनिक करना चाहिए, जिससे नागरिकों की जीवन शैली सुधर जाए। देश भर में जल और बिजली की सुविधा प्रदान की जाए और भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी पूरी की जाए, और खासकर छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों को सुधारना चाहिए। हमारे देश में परिवहन सुविधा को बेहतर किया जाए, जिससे व्यापार बढ़ेगा और रोजगार भी बढ़ेगा, और हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। अब बात करते हैं दोस्तों सरकारी नीतियों की। सबसे पहली बात दोस्तों, सरकारी नीतियों में सुधार भी जरूरी है। किसी इंसान का रहन सहन कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर स्वभाव अच्छा नहीं है, तो उसके पास कोई नहीं आएगा। और यही नियम हर देश में लागू होता है। जब तक सरकारी नीतियों में सुधार नहीं किया जाएगा, तब तक हमारे व्यापारी हमारे देश से नहीं जुड़ेंगे। अगर सरकारी नीतियों में सुधार किया जाए, तो हमारे देश के नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। जब तक हमारे देश में नीतियों का सुधार नहीं होता, तब तक भारत का विकास धीमा रहेगा। नीतियों को स्पष्ट और सरल किया जाए, ताकि हमारे देश के नागरिक और व्यापारी आसानी से उसको समझ सकें। जब नागरिकों और व्यापारियों को पता होगा हमें लाभ कैसे मिलेगा, तभी हमारे देश का विकास होगा। सरकारी अधिकारियों को जवाबदेही बढ़ानी चाहिए, ताकि सरकारी योजनाएं सही तरीके से लोगों तक पहुंच सके। सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराना चाहिए, जिससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और भ्रष्टाचार कम होगा। सरकारी नीतियों को इतना सरल बना देना चाहिए, जिससे कि हर योजनाएं लोगों तक पहुंच सके। जब तक स्पष्ट जानकारी लोगों तक नहीं पहुंचेगी और जब तक योजनाएं नहीं पहुंचेंगी,
तब तक हमारे देश का विकास धीमा रहेगा। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की। अगर हम टेक्नोलॉजी क्षेत्रों में सही से निवेश करते हैं तो हम ग्लोबल लेवल पर कॉम्पिटिटर बन सकते हैं। नई तकनीकों पर शोध और विकास करना चाहिए ताकि हमारा भारत टेक्नोलॉजी में सबसे आगे निकल सके। डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देना चाहिए जिससे देश में डेटा और सूचनाओं का आदान प्रदान करना आसान हो सके। AI जैसी तकनीकों को बढ़ावा देना चाहिए और 5G तकनीकी पर अत्यधिक काम होना चाहिए। हमारे देश में साइंस क्षेत्रों में स्लो वर्क हो रहा है और भारत के विकास के लिए इन पर ध्यान देना जरूरी है। डिजिटल क्षेत्रों को सुधारना बेहद जरूरी है जिससे हमारे देशों को पछाड़ते हुए आगे निकल जाएं। अब बात करते हैं भ्रष्टाचार मुक्त शासन, जो आर्थिक विकास के लिए बेहद जरूरी है। हमारे देश में करप्शन इतना ज्यादा है कि लोगों तक योजनाएं नहीं पहुंचती और लोगों का भरोसा सरकार से उठ गया क्योंकि सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं समझती। योजनाओं को सही ढंग से लोगों तक पहुंचाना चाहिए। करप्शन के खिलाफ ऐसे कानून बनना चाहिए, ऐसी सख्ती बनना चाहिए जिससे हमारे देश में करप्शन खत्म हो जाए, जिससे कि व्यवसायिक और नागरिक दोनों ही योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। लोगों को करप्शन के खिलाफ जागरूक करना चाहिए, योजनाओं को ट्रांसपेरेंसी कर देना चाहिए जिससे हर नागरिक तक योजनाएं पहुंच सके। करप्शन हमारे देश में योजनाओं और सरकारी कार्यों में रिकॉर्ड बनती है और करप्शन को खत्म करना सरकार की जिम्मेदारी बनती है और हर नागरिक जागरूक होना चाहिए करप्शन के खिलाफ आवाज उठाने के लिए। उम्मीद करता दोस्तों इस वीडियो में दिए गए 7 टॉपिक आपको समझ में आ चुके होंगे और हमें ऐसी मांगों को सरकार के सामने रखना चाहिए और मांगों को पूरा करने के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोग जागरूक हो सकें। अगर हम जागरूक नहीं होंगे तो आर्थिक सुधार कभी भी नहीं हो सकता। अगर आपने यूनाइटेड इंडिया का पार्टीशन अभी तक नहीं देखा तो जाके जरूर से देखो और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मिलते हैं दोस्तों किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।